नमस्कार भाई लोगों। क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन जयपुर की तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह रत्नू मेरे जयपुर के तमाम सारथी भाइयों का एवं भारतवर्ष के तमाम सारथी भाइयों का कोटि कोटि वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। भाई लोगों, जैसा कि हम सभी को पता है, यह समस्या केवल क्षेत्र विशेष की यह व्यक्ति विशेष की नहीं है, अपितु पूरे भारत के अंदर हमारे जो सारथी भाई ऐप बेस्ड कंपनियों पर आधारित है, जैसे ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर, इन तमाम कंपनी के अधीन जो गाड़ियां चलाते हैं, पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं वो लोग पीड़ित हैं। हमारा पूरा वर्ग पीड़ित है। जयपुर में भी बहुत ज़्यादा हमारे भाई लोग पीड़ित थे। पिछले 3 वर्षों से हम लगातार इन भाइयों की परेशानियों से वाकिफ़ हैं और खुद भी हम ड्राइवर हैं, तो हम सभी इन परेशानियों से पीड़ित भी हैं। इन परेशानियों को, इन कंपनियों के द्वारा हो रहे शोषण को हमने महसूस भी किया है और हमने झेला भी है। लगातार 2 वर्षों से हमारे भाई लोगों की दीपावली भी एक काली दीपावली के रूप में गई है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियों ने, ये जो विदेशी कंपनियां हैं, इन्होंने हमारे भाई लोगों की मानसिकता के ऊपर ऐसा मानसिक गुलाम बना करके हमारे भाइयों को छोड़ा है कि वो किधर के ही नहीं रहे। इन कंपनियों के भरोसे उन्होंने 10-10, 15-15 लाख रुपए दे दे के किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, किसी ने अपने बीवी के बच्चों के गहने गिरवी रखे, किसी ने कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखी, किसी ने अपनी उम्र भर की कमाई को दांव पर लगा के गाड़ियां ले आए और इन कंपनियों ने ड्राइवर की उस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं इनको एक बंधुआ मजदूर बना करके छोड़ दिया। हम लोगों ने, हमारी यूनियन ने, हमारी एसोसिएशन ने ड्राइवर की इस पीड़ा को बहुत ही करीबी से महसूस भी किया, क्योंकि हम खुद एक ड्राइवर हैं। हमने ये जाना कि किस तरह से हमारा वर्ग, हमारे भाई लोग पीड़ित हैं और इनकी कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। हमने बार बार प्रयास किए भाई लोगों को जागरूक करने के। हमने कई बार प्रोटेस्ट भी किए, हड़तालें भी करने का प्रयास किया, आंदोलन भी किए, बार बार सरकार को ज्ञापन दे करके सरकार को भी आगाह किया, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में हमारे पास बचता था कि खुद का विकल्प खड़ा करना। भाई लोगों के सहयोग से, उनकी प्रेरणाओं से जयपुर के अंदर हमने, हमारी एसोसिएशन ने एक कदम उठाने का प्रयास किया। वो था कि हम हमारी खुद की एप्लीकेशन इन कंपनी के खिलाफ लॉन्च करेंगे। अब हम हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पर चलेंगे। भाई लोगों, मुझे आप लोगों को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि हमारे समस्त सारथी भाइयों की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमने हमारे यह प्रयास भी सफल किया। हमारी एसोसिएशन के समस्त सारथी भाइयों ने जितना साथ हमारा इस मुहिम में, हमारी खुद की ऐप बनाने में हमारा दिया, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने कितना हमें सपोर्ट किया है, यह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दिन रात हमारे सारथी भाइयों ने हमारी इस एप्लीकेशन को बनाने और हमारे सारथी भाइयों तक पहुंचाने में हमारी मदद की है। दिन रात उन्होंने, एक एक सारथी भाई ने अपने निजी स्तर के ऊपर पूरा प्रयास करके, और आज जयपुर में हर एक सारथी भाई तक KTS कैब को पहुंचा दिया है। और इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे बहुत सारे भाई लोगों की मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूं और लगभग समस्त भारत की यूनियनों के प्रदेश अध्यक्ष एवं अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण मुझसे जुड़े हुए हैं, तो हमारी आपस में वार्ता होती रहती है। संपूर्ण भारत से मेरे पास लगातार ये मैसेज आ रहे हैं कि सर, जो काम आपने जयपुर में किया है, हम चाहते हैं कि वो भारत स्तर के ऊपर किया जाए। आपके सुझाव का मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, ये सुझाव देने के लिए और आप लोगों का समर्थन देने के लिए। भाई लोगों, इन कंपनियों की गुलामी से निकलने का एकमात्र रास्ता है, ना सरकारें आपकी सुनेगी, ना कोई दूसरा आपकी सुनेगा। आपको स्वयं को जागरूक होना होगा। आपको अपने अंदर से इन कंपनियों की गुलामी को निकाल करके बाहर फेंकना होगा। जो इन कंपनियों ने हमें मानसिक मजदूर बना रखा है, मानसिक गुलाम बना रखा है, इनकी इस गुलामी की मानसिकता से हमें बाहर आना होगा। हम कमा करके इन कंपनियों के घर भर रहे हैं। आज हमारे पास हमारा खुद का प्लेटफॉर्म रेडी है। जयपुर में हम इसका ट्रायल कर रहे हैं। जयपुर में हम इसे लॉन्च कर चुके हैं। हमारा ट्रायल चल रहा है और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को, आप सभी ड्राइवर भाइयों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़, बॉम्बे से, गुजरात से,
बहुत लगभग 7-8 स्टेट से हमारे पास उन सभी सारथी भाई जो यूनियनें चल रही, बड़ी बड़ी यूनियनें, उनके प्रतिनिधित्वों के, उनके प्रदेश अध्यक्ष महोदयों के, उनके सभी के हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार हम आपस में कन्वर्सेशन के अंदर हैं। बहुत जल्द केटीएस कैब को हम भारत स्तर के ऊपर ड्राइवरों को सौंपने वाले हैं और यह सब आप लोगों के सामर्थ्य का, आप लोगों के सहयोग का नतीजा है। हमारा मैपिंग का काम चल रहा है। बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों को केटीएस सौंप दी जाएगी और इसका मालिक सर्वथा केवल और केवल सारथी होगा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य व्यापार करना नहीं है भाई लोगों। मैं एक ड्राइवर हूं, मेरे पास योन गाड़ी है और सब लोगों की, हमारी यूनियन के प्रत्येक सारथी भाइयों की पीड़ा, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने ये एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसका मालिक और जिसका चालक और मालिक दोनों ही ड्राइवर हैं। तो भाई लोगों, केटीएस कैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है इन कंपनियों के खिलाफ, इनकी गुलामी के खिलाफ, इन कंपनियों को इनकी औकात दिलाने के लिए कि ड्राइवर अगर चाहे तो खुद इन कंपनियों को बनाने वाले भी हम ही हैं भाई लोगों। आज ये बड़े बड़े मगरमच्छ बन गए हैं, लेकिन एक वक्त याद करो जब इनके पास गाड़ियां खुद की नहीं थी। हमारी गाड़ियां, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारी मेहनत, और फिर भी मजदूर हम और बच्चे भी भूखे हमारे रहे। ये कहां का न्याय है? सरकारों तक हम लगातार जगह जगह प्रोटेस्ट करके, हर स्टेट के अंदर लगभग हड़तालें हुई है, सरकारों तक हमारी पीड़ा पहुंची हुई है, लेकिन सरकारें आंख नहीं खोलती भाई लोगों। क्यों? क्योंकि मोटी मोटी रकम उनके पास, सरकारों के पास, हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए इन कंपनियों द्वारा पहुंचा दी जाती है। और कहीं ना कहीं भ्रष्ट तंत्र के माध्यम से हमारी सरकारों की आवाजें, हमारे जनप्रतिनिधियों को, जिनको हम चुन करके भेजते हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लगभग 25 लाख ड्राइवर, मेरा आंकड़ा गलत है, 25 करोड़ से अधिक ड्राइवर हैं पूरे भारतवर्ष में। अगर हम हमारे सारथी समुदाय की बात करें तो 25 करोड़ ड्राइवर, अगर एक ड्राइवर के परिवार से 4 वोट को प्रभावित करता है तो हम बहुत बड़े वोट बैंक हैं सरकार के। हमें एक फौज का दर्जा कहने को दिया जाता है कि चालक हमारी 5वीं सेना है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई लोगों। क्या आज मैं आपके माध्यम से हमारे उन जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना चाहूंगा कि समाज के अंदर ड्राइवर को क्या वो तवज्जो, वो इज्जत मिली है जिस इज्जत के वो हकदार हैं? हम दिन रात सरकार की ड्यूटियां करते हैं, हम दिन रात पब्लिक की सेवा करते हैं, हमारे घर में बच्चे हमारे इंतजार करते हैं, लेकिन हम हमारे साथ बैठी सवारियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। लेकिन बदले में हम क्या पाते हैं कि हमारा दर्जा गेट के बाहर है, हम गेट के अंदर भी हमें नहीं बुला के बिठाया नहीं जाता। हमें घृणित नजरों से देखा जाता है कि अरे ये तो ड्राइवर है, बाहर खाना पकड़ा दो। आपके पैर में पहना हुआ जूता भी आपके साथ घर के अंदर तक जाता है। लेकिन भाइयों, ये हमारे समाज की विडंबना है कि आज ड्राइवर की कुर्सी घर के गेट के बाहर लगती है। हमें समाज की इस मानसिकता को बदलना होगा और इसका मैं भरसक विरोध करता हूं। भाई लोगों, सारथी भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकारी है, एक हकदार है। हम भी इसी भारत के वही सम्मान हम चाहते हैं जो एक सामान्य नागरिक को मिलना चाहिए, वही हमें भी चाहिए और हम उसके हकदार भी हैं। कहीं ना कहीं हमारी मेहनत उनसे कई गुना ज्यादा रहती है। हम दिन रात सरकार की सेवा करते हैं, दिन रात, लेकिन सरकार का ड्राइवर समुदाय की ओर हमने बार बार आवाज उठाई है, सरकारों समझ के ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन नहीं। सरकार ने सबसे घृणित अगर कोई वर्ग चुन रखा है तो वो सारथी समाज को चुन रखा है। हमें इन जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाना होगा। हमें हमारी वोट की ताकत अब आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी हमें बतानी होगी। चुनाव के अंदर ये गाड़ियां मांगते हैं हमसे, ड्यूटियां करवाते हैं हमसे, और मेहनताना में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। और बोलते हैं तो ड्राइवर, अपराध चाहे किसी भी श्रेणी का हो, ड्राइवर को सबसे पहले अपराधी घोषित कर दिया जाता है बिना कारण जाने। यह भी हमारे समाज की एक विडंबना है। तो भाई लोगों, मैं हाथ जोड़ के संजय सिंह रत्नू आप लोगों से निवेदन करता है कि इस घृणित मानसिकता से बाहर निकलो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। अगर आपको गुलामी से बाहर निकलना तो अपने आप को जगाना होगा। कोई दूसरा तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकता, तुम्हें स्वयं अपने अधिकारियों की लड़ाई को लड़ना होगा। और कंधे से कंधा मिला करके आइए हमारे साथ, हम एक अलग जगाते हैं और बहुत ही जल्दी भारत के अंदर आप लोगों का खुद का प्लेटफॉर्म
आप लोगों के हाथों में देने का हम प्रयास रहता है और बहुत ही जल्दी आप लोगों को दे भी दिया जाएगा। हम बहुत जल्दी महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में भी हमारा अभी तक प्रोजेक्ट प्लान तैयार हो रहा है, मानस बन रहा है। हैदराबाद में हमारे बहुत सारी लगभग हमारे 12 से 13 स्टेट के यूनियन अध्यक्षों से हमारी बात चल रही है, वो हमारा समर्थन कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम भारत के अंदर एक लार्ज स्केल के ऊपर केटीएस को लॉन्च करने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि केटीएस का मालिक और चालक केवल सारथी है। सारथी भाइयों के लिए बना हुआ एप्लीकेशन है, पूर्णतया सारथी भाइयों के लिए समर्पित है। हमारा उद्देश्य है पैसा कमाना नहीं है भाई लोगों, हमारा उद्देश्य है ड्राइवर का हित करके उसे आज की स्थिति से बाहर निकालना, उसके परिवार की स्थिति को सुदृढ़ करना, उसे उसकी मेहनत के अनुरूप पैसा पहुंचाना, उसकी मेहनत के अनुरूप उसका मेहनताना उसके हाथों तक पहुंचाना, यह हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए हम बहुउद्देश्य इन कंपनियों को, जिन कंपनियों, विदेशी कंपनियों ने हमें आज हमारे भाई लोगों का शोषण करिए, इस शोषण से कहीं ना कहीं हमारे भाई लोगों को बाहर कर सके, इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे इस प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर के हमारा साथ देंगे। और जयपुर के सारथी भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया है, उसके लिए मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही जल्दी हम दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर हम लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद में अगले स्टेट के अंदर भी हमारी रूपरेखा जारी है, हमारी मीटिंगें जारी है लगातार। अभी कल ही मैं 2-3 जगह जाऊंगा, 2-3 स्टेट्स के प्रतिनिधित्व से मेरी मीटिंग है। तो जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो उनका बहुत हमें प्यार मिल रहा है, उनका बहुत हमें आश्वासन और बहुत हमें साथ मिल रहा है। इसलिए मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं उन सभी समस्त यूनियन प्रतिनिधियों का जिन्होंने आज हमारा साथ दिया है और हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। आप सभी का कोटि कोटि आभार। बहुत जल्दी भारत के अंदर हम संपूर्ण भारत में केटीएस कैब को लॉन्च करने जा रहे हैं भाई लोगों। और ये ऐप सिर्फ और सिर्फ सारथी भाइयों द्वारा निर्मित, सारथी भाइयों के लिए निर्मित, पूर्णतया सारथी भाइयों को समर्पित एप्लीकेशन होगी। इसके मालिक भी सारथी होंगे, इसके चालक भी सारथी होंगे, इसको बनाने वाले भी सारथी हैं तो इसको चलाने वाले भी सारथी हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी भाइयों का, कोटि कोटि धन्यवाद। भाई लोगों, हमें मेक इन इंडिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्वदेशी को अपनाओ, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ। तो यह पूर्णतया सारथी भाइयों ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और बहुत ही जल्दी इसका आगाज पूरा भारत देखेगा। पूरे भारत के अंदर हम लॉन्च होने जा रहे हैं और निकट भविष्य में आप सभी सारथी भाइयों के लिए शुभ समाचार आप ही लोगों के द्वारा जनता तक पहुंचेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। कोटि कोटि आभार आप सभी का, कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती, जय सारथी।